नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज इंटरनेशनल बॉडीज। अब दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में कंट्रीज़ की फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखने से आपको ये पता चल जाएगा ये क्या दो क्वेश्चन 100% फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछते हैं, जैसे बॉर्डर कंट्रीज हो गया, बॉर्डर सीज हो गया, ओशियंस हो गया, ये सब के बारे में। तो दोस्तों, आज से एक एक वीडियो में आपको समझाऊंगा जितने भी एरियाज न्यूज़ में हैं, जितने भी बॉर्डर्स डिस्प्यूट में हैं, जितने भी कंट्रीज के बीच में जो बाउंड्रीज है वो इंपॉर्टेंट है, और सब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फ्रेंडली नेबर कंट्रीज के बारे में और कुछ डिस्प्यूटेड कंट्रीज के बारे में, जिसकी बॉर्डर्स इसके मैप के साथ आपको मैं समझाऊंगा। तो आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको मैं। बॉर्डर इज ए रियल और आर्टिफिशियल लाइन दैट सेपरेट्स ज्योग्राफिक एरियाज। बॉर्डर्स आर पॉलिटिकल बाउंड्रीज। देखो दोस्तों, बॉर्डर दो कंट्रीज के बीच में कहीं कहीं आपको रियल मिलेगा, कहीं कहीं आपको आर्टिफिशियल मिलेगा। रियल जब मैं बोलता हूं नेचुरल बाउंड्रीज, जैसे कि कोई नदी हो गया या कोई पहाड़ हो गया, पहाड़ के उस तरफ उस कंट्री, पहाड़ के इस तरफ इस कंट्री, कोई नदी के उस पार उस कंट्री, इस पार एक कंट्री, तो इस तरह रियल लाइंस रहते हैं। और कई देशों के बीच में आर्टिफिशियल लाइंस रहता है। इंडिया एंड पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लियो तो आपको वाघा बॉर्डर जो मिलेगा, आपको उधर जो फंक्शंस होते रहते हैं, तो ये सब आर्टिफिशियल लाइंस है। दे सेपरेट कंट्री, स्टेट्स, प्रोविंसेस, काउंटी, सिटीज एंड टाउन्स। बॉर्डर मतलब ऐसा नहीं कि कंट्रीज के बीच में है, कंट्रीज के अंदर जो स्टेट्स है इसकी भी तो बॉर्डर है। A border outlines the area that a particular governing body controls. The government of a region can only create and enforce laws within its borders. ये तो सीधी सी बात है दोस्तों। एक गवर्नमेंट या कोई कंट्रोलिंग बॉडी है, वो उधर ही लॉ बना सकते हैं, उसको एनफोर्स कर सकता है जहां तक कि उनका पॉलिटिकल बाउंड्री हो या बॉर्डर हो। बॉर्डर्स चेंज ओवर टाइम। समटाइम्स द पीपल इन वन रीजन टेक ओवर अनदर एरिया थ्रू वायलेंस। ये हमें प्रीवियस डिकेड्स में बहुत देखने को मिला है। एक एरिया को जबरदस्ती एक कंट्री दूसरे कंट्री से जंग छड़ के या वायलेंस करके ले लेते हैं। अदर टाइम्स लैंड इज ट्रेडेड और सोल्ड पीसफुली। कुछ एरिया में हमें यह भी देखने को मिला है जो पीसफुल कंट्रीज है, दो कंट्री के बीच में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू वो लोग एक लैंड पार्सल जो है दूसरे कंट्री ले लेते हैं। इस तरह भी बॉर्डर अलग होता है। मेनी टाइम्स लैंड इज पार्सल आउट आफ्टर ए वार थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। देखो, कहीं एग्जाम्पल देखने को है, मतलब वार छिड़ जाता है एक बॉर्डर या एक डिस्प्यूटेड एरिया को लेके, और इसके बाद वार होता है, फिर ये हारता है, जीतता है, फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करता है, इसके बाद एक एरिया दूसरे कंट्री के पास में चला जाता है। तो इस तरह भी बॉर्डर डिफरेंशिएट होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ नेचुरल बाउंड्रीज के। आपको मैं कुछ नेचुरल बाउंड्रीज के एग्जाम्पल्स दूंगा जो मेजर है। देखो दोस्तों, फ्रांस एंड स्पेन के बीच में क्रेस्ट ऑफ द पायरेनीज माउंटेन्स है। ये देखो, ये स्पेन का मैप है, इधर फ्रांस है, इधर पोर्चुगल है। स्पेन और फ्रांस के बीच में ये जो लाल रंग में आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये है पायरेनीज माउंटेन्स। तो ये स्पेन एंड फ्रांस के बीच में नेचुरल बाउंड्री बना हुआ है। और एक एग्जांपल क्या है, बाउंड्री बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको फॉलोस ए रिवर कॉल्ड रियो ग्रांडे। ये देखो, ये है यूनाइटेड स्टेट्स और ये है मेक्सिको। वैसे पूरा यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको का जो बॉर्डर है वो रिवर में नहीं है, पर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको का जो बॉर्डर है, ये जो आपको ब्लू रंग में दिख रहा है, यह है रियो ग्रांडे रिवर। ये जो रिवर नेचुरल बाउंड्री है यूएस एंड मेक्सिको के बीच में। बॉर्डर्स ऑफ द 4 कंट्रीज डिवाइड अफ्रीकास लेक चाड, नाइजर, चाड, कैमरून एंड नाइजीरिया। ये देखिए दोस्तों, ये है अफ्रीका का मैप, ये है लेक चाड। ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना ब्लू कलर में, ये है लेक चाड। ये लेक चाड के ये बॉर्डर है 4 अफ्रीकन कंट्रीज के, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून एंड चाड इटसेल्फ। तो कोई 4 कंट्री जो है, चारों जो है लेक चाड से बॉर्डर अपना शेयर करते हैं। तो ये कुछ नेचुरल बाउंड्रीज के एग्जाम्पल है जो आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रेंडली बॉर्डर्स के। When neighboring countries have similar wealth and political systems, their borders may be open and undefended. मान लो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में अगर रिलेशंस फ्रेंडली हो, इनके बहुत सारे सिमिलैरिटीज हो, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, इनकी इकोनॉमी, वो सब अच्छा है और सिमिलर है, तो इनकी बॉर्डर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लो आप,
सिटीजन्स ऑफ द 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन में ट्रैवल फ्रीली अमंग एनी ऑफ द मेंबर स्टेट्स। यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज है ना दोस्तों, वो आपस में ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं होता है, राइट, एकदम फ्रेंडली है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, ओनली 5 EU मेंबर्स, बल्गेरिया, साइप्रस, आयरलैंड, रोमानिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ये 5 कंट्रीज में अगर जाना है, कोई भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो या नहीं हो, इनको पासपोर्ट की जरूरत है, राइट। दोस्तों इसमें मैंने यूनाइटेड किंगडम लिख के रखा हूं, पर यूनाइटेड किंगडम अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने वाला है ब्रेक्सिट डील से, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यूरोप की मैप दिखाऊं आपको, देखो ये यूरोप है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज है, जो छोटे छोटे कंट्रीज है, इधर लिखा हूं 1 2 3 4 5 6 करके। ये कंट्रीज के बीच में ऐसे अंडरस्टैंडिंग है, आपस में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, और बॉर्डर में इतना डिस्प्यूट नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है, राइट। अगर यूरोप देखेंगे आपको इधर अटलांटिक ओशन नजर आ रहा है, नीचे फ्रांस, स्पेन के और क्रोएशिया, इटली, ये सब कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर कर रहा है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। और ये देखो ब्लैक सी है, इधर कैस्पियन सी है, एक कॉकसस एरिया, ये जो एरिया को कॉकसस एरिया बोलते हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया हूं। पर जो आर्मेनियन अजरबैजान है, इसके बीच में जो कराबाख, नगर्नो कराबाख रीजन में आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, ये बात अलग है, मैं बस यूरोपियन एरिया का बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं मोस्ट डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स। दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट कौन कौन से बॉर्डर्स में चलता है, वो हम इधर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन, the border between communist North Korea and democratic South Korea is the most heavily militarized border in the world। देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड बॉर्डर कौन सा है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है, जो 4 किलोमीटर्स वाइड है एंड 243 किलोमीटर्स लॉन्ग है, सेपरेट्स द टू कंट्रीज विद बार्ब्ड वायर फेंसेस, लैंड माइन्स, आर्म गार्ड्स, मतलब बहुत सारे मिलिटराइज किया हुआ है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बॉर्डर को। Citizens of most countries must have a passport and official permission to enter the borders of North Korea. North Koreans must also have official permission before they leave the secretive nation। देखो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में हमें पता ही है, बहुत ही सीक्रेटिव नेशन है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है मालूम होना बहुत ही मुश्किल है। Citizens of most countries must have a passport, मतलब नॉर्थ कोरिया में अगर घुसना है तो बहुत सारे ट्रैवलिंग फॉर्मेलिटीज है, और नॉर्थ कोरियंस को अगर बाहर जाना है उनके सिटीजन्स को, तब भी नेशन का ऑफिशियल परमिशन चाहिए। अगर मैप देखेगा तो देखो, ये है कोरियन पेनिनसुला, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। आपको इधर जो लाइन दिख रहा है, ये जो मैंने बोला आपका डिमिलिटराइज जोन है। आप देखो सी ऑफ जापान है ईस्ट साइड में, और येलो सी है वेस्ट साइड में, ठीक है। चाइना इधर है, तो चाइना एंड साउथ कोरिया के बीच में जो है येलो सी है, एंड नॉर्थ कोरिया जो है चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है। साउथ कोरिया जो है ओनली नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर शेयर करता है। साउथ कोरिया के नीचे जापान मिलेगा आपको, बीच में सी है, राइट। तो अगला है दोस्तों सेनकाकू आइलैंड्स, ईस्ट चाइना सी। सेनकाकू आइलैंड्स का मैप अगर देखने से आपको यह पता चल जाएगा, ये देखो ये चाइना है, चाइना के नीचे देखो ये ताइवान है, चाइना के ईस्टर्न साइड में येलो सी है, चाइना और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है येलो सी। साउथ कोरिया से जापान, सी ऑफ जापान है, मतलब साउथ कोरिया और जापान के बीच में सी ऑफ जापान है। अगर सेनकाकू और दियाओ आइलैंड्स का लोकेशंस देखने से ये पता चल जाएगा, इधर है, ये जो ब्लॉक बनाया ना दोस्तों, ये है सेनकाकू आइलैंड्स का लोकेशन। अब ये जापान के कंट्रोल में है, ठीक है, पर चाइना इसको क्लेम कर रहा है। बहुत साल तक ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, पर रिसेंटली प्रॉब्लम इसलिए हो गया, ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये जो सेनकाकू दियाओ आइलैंड्स के बगल में जो एरिया है, ये एरिया में ऑयल एंड गैस फील्ड का डिस्कवरी हो गया। अब चाइना एंड जापान के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गया। वैसे भी चाइना अपना बॉर्डर्स एक्सपैंड करने की कोशिश में है, बहुत सारे कंट्रीज में प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे इंडिया में, तिब्बत में, ताइवान में। तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अभी ग्रीस एंड टर्की के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है ना दोस्तों, इधर उधर भी सी में हाइड्रोकार्बन का डिस्कवरी हो गया, तो ग्रीस एंड टर्की भी आपस में लड़ रहा है। तो इसी तरह इधर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यह है सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में। अगला है दोस्तों कुरिल आइलैंड्स। द डिस्प्यूट ओवर दिस वोल्कानो इंटेंसिव आर्किपेलागो ऑफ 56 आइलैंड्स इज द प्राइमरी रीजन जापान एंड रशिया हैव नेवर साइंड ए पीस ट्रीटी टू फॉर्मलाइज द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II। देखो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान और रशिया के बीच में अब तक एक फॉर्मलाइज ट्रीटी नहीं बना है, एक फॉर्मलाइज पीस ट्रीटी नहीं बना है। इसलिए बोला जाता है कि कुरिल आइलैंड्स की जो ओनरशिप है उसमें थोड़ा डिस्प्यूट है। At the end of the war, Soviet Union invaded the Kuril Islands, some of which Imperial Russia had previously controlled.
देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन ने कुरिल आइलैंड्स को इन्वेड किया, जो पहले रशिया के पास था, ठीक है। While the transfer of the islands to the Soviet Union was included in the Yalta Agreement, देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जापान एंड रशिया के बीच में एक याल्टा एग्रीमेंट था, उसमें ये लिखा हुआ था कि आइलैंड्स को ट्रांसफर करना है, जापान को रशिया को ट्रांसफर करना है करके, पर जापान कंटिन्यू टू क्लेम हिस्टोरिकल राइट्स टू द सदर्न मोस्ट आइलैंड्स, पर जापान अपना क्लेम कर रहा है। अगर मैप देखने से आपको एक कुरिल आइलैंड है दोस्तों, ये जो दिख रहा है, देखो ये सी ऑफ ओकोस्क है, ये रशिया है, ये जापान है, जापान के ईस्टर्न सेल में कुरिल आइलैंड्स है, तो रशिया भी क्लेम कर रहा है, जापान भी क्लेम कर रहा है, राइट। तो दोस्तों कुरिल आइलैंड्स के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। इसी तरह जितने भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है जो करंट इवेंट से रिलेटेड है, वो सब टेरिटरीज की फिजिकल ज्योग्राफी मैप के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। अभी के लिए ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी वैल्यूबल सजेशंस, कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा, ये इनिशिएटिव अच्छा है या नहीं, आप लोग और वीडियो चाहते हैं या नहीं, ये मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।